देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना है, इससे पूरा देश इस समय सदमे में है। लगभग 300 जानें अब तक जो सरकारी जानकारी आ रही है कि जा चुकी हैं। एक बड़ी रेल दुर्घटना है, बड़ा हादसा है। मैं जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें, उनके परिवार को अपार कष्ट ये जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो रेलवे की सुरक्षा का है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हर महीने, हर एक हफ्ते पे एक वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है। मोदी जी खुद एक स्टेशन मास्टर की तरह जाते हैं, वो हरी झंडी दिखाते हैं, ट्रेन शुरू करते हैं। लेकिन रेलवे की सुरक्षा का क्या होगा? ट्रेन, आप हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जिस ट्रैक की क्षमता 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की है, उस ट्रैक पर अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन आप चलाएंगे तो निश्चित रूप से ट्रैक कमजोर होगा। निश्चित रूप से आप दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या आपने ट्रैक्स को अपग्रेड किया? क्या आपने ट्रैक्स को इस लायक बनाया कि उस पर हाई स्पीड ट्रेन चल सके? नहीं बनाया। दूसरी बात जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है और जिसके लिए खुद रेल मंत्री जी श्रेय ले रहे थे, भारत की सरकार श्रेय ले रही थी कि हम एक कवच का सिस्टम ऐसा लाएंगे जिसमें कि एंटी कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन सिस्टम होगा। ट्रेन अगर एक ट्रैक पे चल रही होगी और उनके टकराने की कोई संभावना होगी तो ये पहले पता चल जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता तो आज एक पूरे देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहते कि भाई कोई ऐसी रेल दुर्घटना नहीं हो सकेगी। या तो 3 ट्रेनें टकराई, 2 ट्रेन आपस में टकराती है, तीसरी ट्रेन आ रही है वो भी टकरा जाती है। इसका मतलब कि आपने रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। श्रेय लेने के लिए हर हफ्ते नई ट्रेन तो आप चालू कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन चला के ट्रैक्स को कमजोर किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रेलवे की सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो दुर्घटना है, ये कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाही और मोदी सरकार की उदासीनता, संवेदनहीनता का भी एक प्रमुख कारण है। पिछले 9 वर्षों में अगर आप रेल दुर्घटनाओं का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, 2 वर्ष जो कोरोना के हैं उसको छोड़कर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, किस तरीके से आम इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये कल 300 घटना है। सरकार ने कॉम्पिटिशन की घोषणा जरूर की है, लेकिन जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बेहद ही दर्दपूर्ण घटना है और इसकी जांच हाई लेवल होनी चाहिए। देखिए, हाई लेवल जांच होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिक तौर पे तो कुछ चीजें पता ही चल गई होंगी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी जवाबदेही सरकार की है कि रेलवे सेफ्टी को लेके पिछले 9 वर्षों में आपने क्या कदम उठाए, देश के सामने रखिए ना, पता तो चले देश को। हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, संदीप पाठक जी, उन्होंने आज बताया कि उन्होंने पिछली मीटिंग में ही रेलवे की सुरक्षा का मसला उठाया था, एंटी कोलिजन डिवाइस का मसला उठाया था, एंटी डिरेलमेंट डिवाइस का मसला उठाया था। आप ये सारे सिस्टम क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं आप? भाई, आमदनी आप जनता से कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे देश में भी आज एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कोई बहुत ज्यादा रेलवे के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। आम इंसान की जिंदगी जो है सुरक्षित रह पाएगी, वो सुरक्षा के भाव से ट्रेनों में सफर कर पाएगा। करोड़ों लोग प्रतिदिन सफर करते हैं ट्रेन से। तमाम जो पूर्व मंत्री